right, we're about to enter the High-NA lab. Behind this highly secured door in an ASML clean room, there's a giant $400 million machine. It's bigger than a double-decker bus. Made with such closely protected technical specificity. Very complex, the most advanced machine tool in history. दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ जिसमें आने वाले कुछ समय तक मैं बात करूंगा दुनिया की उन रेयर टेक्नोलॉजीज के बारे में जिनमें बस कुछ कंट्रीज या कंपनीज का होल्ड है। एडिशनली, the entire ecosystem will either fail or collapse if these owning corporations or nations withdraw their support or supply for your country or the world, because these technologies are so uncommon or essential that modern world ecosystem needs them badly. अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया की पूरी मॉडर्न इकोनॉमी, एआई, स्मार्टफोन्स, डिफेंस सिस्टम्स, सैटेलाइट्स, सुपर कंप्यूटर्स, इंटरनेट सर्वर सब सिर्फ एक मशीन पर निर्भर है और वो मशीन सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है और उस कंपनी पर दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और चीन सीधे भिड़ी हुई हैं, तो आप शायद हैरान हो जाएंगे। इस मशीन का नाम है AASIML EUV लिथोग्राफी स्कैनर। यह आज मानव इतिहास की सबसे जटिल, सबसे रेयर और सबसे पावरफुल तकनीक है जिसके बिना मॉडर्न चिप्स बन ही नहीं सकते। AASIML एक डच कंपनी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। AASIML टेक्निकली यूरोपियन है, लेकिन इसकी सप्लाई चेन पर सबसे बड़ा इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस यूनाइटेड स्टेट्स का है। इसकी की टेक्नोलॉजीज, लेजर्स, ऑप्टिक्स, कंपोनेंट्स सब में अमेरिकन वेंडर्स क्रिटिकल भूमिका निभाते हैं। ओनरशिप स्ट्रक्चर में बड़े हिस्से इंस्टीट्यूशनल अमेरिकन इन्वेस्टर्स के पास है, मीनिंग AASIML यूरोपियन है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पर अमेरिका का मैसिव स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है। यूवी लिथोग्राफी में 3 पिलर्स हैं। AASIML पूरी मशीन बनाता है। जेस गर्मनी दुनिया का सबसे परफेक्ट मिरर बनाता है। ट्रम्बेफ प्लस साइमर US वो CO2 लेजर सिस्टम बनाता है जो EUV लाइट जनरेट करता है। और ट्विस्ट ये है, साइमर जो लेजर टेक बनाता था उसे AASIML ने एक्वायर कर लिया था, लेकिन उसके कोर IP और कंपोनेंट्स USA एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज के तहत आते हैं। यानी अगर कल US चाहे वो AASIML को दुनिया के किसी भी देश को EUV बेचने से रोक सकता है, इसलिए असल में EUV टेक का रियल जियोपॉलिटिकल कंट्रोल USA के पास है। लिथोग्राफी प्रोसेस सिलिकॉन वेफर्स पर माइक्रोस्कोपिक सर्किट्स लिखता है। जितना छोटा ट्रांजिस्टर उतनी पावरफुल और कम बिजली वाली चिप। EUV की वेवलेंथ 13.5 नैनोमीटर है, इतनी छोटी कि विजिबल लाइट की तुलना में 1/15 है। इससे 5 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर और फ्यूचर में 1 नैनोमीटर चिप्स पॉसिबल होती हैं। ये लेवल का प्रिसीजन सिर्फ AASIML दे पाता है, क्योंकि किसी और कंट्री या कंपनी ने अब तक ये टेक्नोलॉजी कॉपी करने की कैपेबिलिटी नहीं बनाई। एक EUV मशीन 100,000 पार्ट्स से मिलकर बनती है। इसका वजन 180 टन है। इसे बनाने में 6 मंथ से ज़्यादा का समय लगता है। इसे शिप करने में 3 प्लेन्स, 40 कंटेनर्स और 20 ट्रक्स लगते हैं। इसका असेंबली एक सर्जिकल ऑपरेशन की तरह होता है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण पूरी दुनिया में EUV लिथोग्राफी सिर्फ AASIML बनाता है, जीरो कंपटीशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दुनिया में अभी सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 160 EUV मशीन्स मौजूद हैं एज पर ईयर 2024 एस्टिमेट्स। इनमें से TSMC के पास अप्रोक्सीमेटली 100 मशीन्स, सैमसंग के पास 30 to 35 मशीन्स, इंटेल के पास 20 to 25 मशीन्स, बाकी ग्लोबल फैब्स के पास कुछ ही मशीन्स। ये मशीनें इतनी रेयर हैं कि साल भर में ASML सिर्फ 55 to 60 UV यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाता है। मांग सप्लाई से कई गुना ज़्यादा है, इसलिए कंट्रीज लाइन में खड़ी हैं। US समझता है कि AI, चिप्स और सेमीकंडक्टर्स ही फ्यूचर मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक डोमिनेंस तय करेंगे। अगर चाइना को UV मशीन्स मिल जाएंगी तो वह सबसे एडवांस AI चिप्स बना लेगा, मिलिट्री AI सिस्टम्स में बराबरी कर लेगा, हाइपरसोनिक, क्वांटम और सर्वेलेंस सिस्टम्स में US को चैलेंज कर देगा, सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंस हासिल कर लेगा। इसीलिए US ने नेदरलैंड्स और AASIML पर पॉलिटिकल दबाव डालकर चीन को EUV बेचने पर फुल बैन लगवाया हुआ है। चाइना को बैंड किया गया। EUV लिथोग्राफी मशीन्स, High-NA UV मशीन्स, मोस्ट एडवांस्ड DUV इमर्सन मशीन्स 2000 I और अबव, लेजर कंपोनेंट्स, मिरर्स एंड ऑप्टिक्स टेक। ये सिर्फ कमर्शियल इशू नहीं है, ये एक टेक वॉर है जिसमें USA चाइना को नेक्स्ट जेन चिप्स बनाने से रोकना चाहता है। चाइना डेस्परेटली अपनी खुद की लिथोग्राफी बनाना चाहता है।
उनकी कंपनी SME अभी सिर्फ 90 नैनोमीटर टू 28 नैनोमीटर पुराने DUV मशीन्स बना पाती है। EUV बनाने में चाइना को 5 मेजर इम्पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। परफेक्ट अल्ट्रा स्मूथ मिरर्स, 250 वाट से ज़्यादा की EUV लेजर्स, अल्ट्रा हाई वैक्यूम सिस्टम्स, प्रिसीजन रोबोटिक वेफर स्टेजेस, फुल EUV ऑप्टिकल पाथ कंट्रोल। इन सभी टेक पर नेदरलैंड्स, जर्मनी और USA की मोनोपोली है। एक्सपर्ट्स कहते हैं दे आर लॉक्ड आउट ऑफ द फ्यूचर ऑफ चिप मेकिंग। अब बड़ा सवाल, अगर US एक दिन ASML को कह दे कि वो चाइना ही नहीं बल्कि किसी भी देश को मशीन्स बेचना बंद कर दे तो क्या होगा? उत्तर डरावना है। दुनिया की कुल एडवांस चिप आउटपुट EI 90% क्रैश हो जाएगी। स्मार्टफोन्स प्रोडक्शन रुक जाएगा। AI चिप्स जैसे NVIDIA H100, A100 बनना बंद। सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम्स रुक जाएंगे। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन कोलैप्स हो जाएगी। TSMC, सैमसंग, इंटेल प्रोडक्शन फ्रीज हो जाएंगे। US ऐसा कभी फुली नहीं करेगा क्योंकि पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी ASML पर डिपेंड करती है, लेकिन US सेलेक्टिव कंट्रोल जरूर रखता है और यही जियोपॉलिटिक्स की असली पावर है। सोचिए, एक EUV मशीन 3 बोइंग 747 एयरक्राफ्ट जितनी कॉम्प्लेक्स और एक पूरा एरोस्पेस प्रोजेक्ट जितनी महंगी है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री $600 बिलियन की है। AI और क्लाउड इंडस्ट्रीज $1.5 ट्रिलियन की है। इन सब का इंजन है EUV। अगर EUV रुक गई, NVIDIA टूट जाएगा, एप्पल, सैमसंग, क्वालकॉम क्रम्बल हो जाएंगे, ग्लोबल GDP में गिरावट आ जाएगी, मिलिट्री सिस्टम्स आउटडेटेड हो जाएंगे, AI रेवोल्यूशन रुक जाएगा। यानी ASML सिर्फ एक कंपनी नहीं, आधुनिक दुनिया की बैकबोन है। ASML अब नेक्स्ट जेन हाई NA EUV मशीन्स बना रहा है, दुनिया की सबसे एडवांस्ड मशीन। कॉस्ट $450 मिलियन टू $500 मिलियन पर यूनिट। रेजोल्यूशन 2 टाइम्स बेटर। टारगेट 1.4 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, सब 1 नैनोमीटर चिप्स। इंटेल, TSMC, सैमसंग। चाइना को इन मशीन्स का ड्रीम देखना भी मना है। US ने पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया है। देश भले नीदरलैंड्स हो, कंपनी भले ASML हो, मिरर भले जर्मनी में बनते हो, बट जियोपॉलिटिकली द ओनर इज USA। क्यों? की पेटेंट्स USA के कंट्रोल में, लेजर IP USA की जुरिस्डिक्शन में, एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट USA इन्फोर्स करता है। नेदरलैंड्स US प्रेशर में डिसीजंस लेता है। USW एंड्स टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस टिल 2050, यानी ASML यूरोप में है, लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक स्टीयरिंग व्हील वॉशिंगटन के हाथों में है। चाइना 3 पैरेलल रास्तों पर काम कर रहा है। SME DUV इम्प्रूवमेंट, सेल्फ रिलायंस इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, AI chips using old nodes 7 nanometer, 14 nanometer, EUV technology, reverse engineering, massive state funding, greater than $150 billion. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना को EUV लेवल तक पहुंचने में 10 to 15 ईयर्स लगेंगे अगर सब कुछ परफेक्टली चले, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ASML सिर्फ एक कंपनी नहीं, यह तय करती है कि कौन सी कंट्री फ्यूचर टेक्नोलॉजी में कितना आगे जा सकती है। यह तय करती है कि कौन AI में जीतेगा, कौन क्वांटम चिप्स बनाएगा, कौन मिलिट्री सुपर पावर बनेगा, कौन इकोनॉमी डोमिनेट करेगा। और ASML पर इनडायरेक्ट कंट्रोल रखकर यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथों में रखा है। इसलिए कहते हैं ASML doesn't just build machines, ASML builds the future of civilization. Thanks for watching and please continue watching for more thorough and insightful analysis of rare technologies in this series of rare world technologies around the globe. मैं रविश कुमार हूँ, signing off.